Hare Krishna, late night messages. Okay, so a few days I wasn't able to post the late night messages, so here we are. एंड आशा करते हैं कि एडिटिंग बहुत जल्दी होगा एंड अपलोडिंग भी बहुत फास्ट होगा. सो लेट्स कम्युनिकेट विथ द मैसेजेस. ठीक है, तो चलो मैसेजेस क्या है हम देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि है लेट नाइट मैसेजेस ओरेकल, ये है दूसरी ओरेकल और ये है टैरो. ठीक है, तो हम इन तीनों को देखने वाले हैं. तो लेट्स सी कि मैसेजेस क्या आते हैं. ओके, तो चलो सबसे पहले करते हैं कार्ड शफल एंड हम लेते हैं कुछ कार्ड. ठीक है, पहला, फिर आगे दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठवा. ठीक है, 7. ओके, चलो 7 कार्ड आ चुके हैं तो हम 7 कार्ड लेंगे. अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है. ओके, सो लेट्स सी. शॉवर. ओके, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है. ओके, मेरे साथ ये जो पर्सन है बहुत ही रोमांटिक मूड में है एंड काफ़ी थक चुका है एंड मे बी कल सुबह की भी तैयारी हो सकती है. लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि थॉट्स हमारे जहन में रहते हैं, तो वही बात यहाँ पे हो रही है. दिस पर्सन इज़ सो मच एक्साइटेड एंड वांट टू टेक शॉवर, लेकिन क्या वो शॉवर लोन लेना चाहते हैं या किसी के साथ. जब दिवाली होती है तो हम उठने लगाते हैं एंड लाइकवाइज तो ये होता है तेल लगाते हैं क्योंकि एक परंपरा होती है, सुबह सुबह उठना होता है. बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गेट यू विद दैम. मे बी द पर्सन वांट टू गेट यू नेकेड एंड टू सी यू एंड फील यू. ये उनकी दिल की थॉट या दिल की तमन्ना हो सकती है कि भाई इसी बहाने से कम आपको देख सकते हैं. कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आजकल काम की वजह से या फिर जो सारा प्रेशर है, अगर वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है तो बहुत सारा प्रेशर होता है. जिनके चिल्ड्रन हैं तो वो बहुत शोर मस्ती कहते हैं, तो फाइनली उनको अपना ऐसा कुछ समय मिलता है एंड वो समय वो अपने लवर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरती से. तो कहीं ना कहीं शावर यहाँ पे आता है और मे बी आई थिंक ये डार्क फैंटेसी आप दोनों की भी हो सकती हैं और शायद आपने काफ़ी बार एंजॉय किया होगा बहुत पहले, और अगर नहीं किया तो आई थिंक ये आपका फर्स्ट टाइम हो सकता है जहाँ पे ये आपके साथ कुछ एंजॉय करना चाह सकते हैं. सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है कर्व्स. ओके, दैट इज़ वंडरफुल थिंग. कर्व्स यहाँ पे आ चुका है. देखो, जो एक अट्रैक्शन होता है ना वो इन्हीं बातों के ऊपर बेस्ड होता है. जैसे कि नेट जियो पे एक प्रोग्राम था तो उसमें दिखाया गया था कि हर पर्सन की एक अलग फीलिंग होती है एंड उससे जो केमिकल निकलता है जिसको हम स्मेल कहते हैं या फिर बॉडी जो रेशो होता है, ठीक है, आपका मतलब चेहरा कैसा है, ओके, आपकी हाइट कैसी है, तो उसके हिसाब से आप किसी के बारे में पढ़ते हैं. ये आपके लिए बनाया जाता है ताकि आप उनके बारे में पढ़ें. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वैसे ही कर्व्स हैं एंड कर्व्स को देख के लोगों को अट्रैक्शन बढ़ता है. सो दिस पर्सन इज़ रियली एक्साइटेड टू लुक एट योर कर्व्स और आपके कर्व्स उनको काफ़ी पसंद है. फिर चाहे वो कर्व्स कहीं पर भी हो वो उनको छूना चाहते हैं एंड पाना चाहते हैं. क्यों नहीं, क्योंकि देखो आप दोनों के लिए तो है ना ये आप दोनों की ही तो ज़िंदगी है. तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से या फिर लोग क्या करते हैं कि भाई कभी कभी चीज़ें बोरिंग बन जाती हैं. तो उस बोरियत से बाहर निकलने के लिए आप कुछ अलग से गेम्स खेल सकते हैं. और उसमें से एक यहाँ पे कार्ड है जो कि है कर्व्स. सो द पर्सन इज़ रियली एक्साइटेड और सुपर एक्साइटेड टू लुक एट योर कर्व्स, टू फील इट एंड टू, जैसे मानो वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं जैसे आपके कर्व्स को देखते हैं. अदरवाइज उनको देखने के लिए क्या है, टीवी है, मोबाइल है एंड दैट्स इट, है ना. अगर रियल फीलिंग उनको मिल रही है सो व्हाई वुड द पर्सन वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग समथिंग एल्स. तो कहीं ना कहीं ये बात उनके दिल में चल रही है. सेकंड कार्ड है वो है लव बाइट्स. तो वाओ, ये थोड़ा सा वाइल्ड पैशनेट है एंड काफ़ी लोग ऐसा करते हैं एंड फिर झूठ मूठ का बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं, मच्छर ने काटा है. तो लव बाइट्स यहाँ पे आते हैं. कहीं ना कहीं किसी को ना वाइल्ड पैशन मूवमेंट होते हैं एंड वो अपने आप मतलब इतना खो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि व्हाट आर दे डूइंग. ऐसे में लव बाइट्स, लव मार्क्स कहीं पे भी हो जाते हैं, चाहे आपका नेक हो, आपका बैक हो. सो कहीं ना कहीं ऐसे मार्क्स हो जाते हैं. इट कुड बी ईजी बट डिपेंड्स ऑन दैट कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं. कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड पैशन, सेक्सीनेस काफ़ी दिख रहा है. तो जो इसमें कंफर्टेबल है वो ऐसी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं या फिर करना चाह सकते हैं. ठीक है,
जो गाने वो है स्वीट फिंगर्स। तो यस, स्वीट फिंगर्स यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनको मतलब कौन सी चीज़ पसंद आए आप कह नहीं सकते। जैसे कि हमने देखा कि बॉडी कर्व्स है, यहाँ पे अट्रैक्शन है, लाइक वाइज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बात है जो कि स्वीट फिंगर्स, विद अ पर्सन इज़ इन लव विथ योर फिंगर। जैसे कि आप जिस तरह से उनके बालों को सराहते हैं या फिर उनके गालों पे आप अपनी उंगलियां फेरते हैं, दैट इज़ समथिंग यूनिक एंड अमेजिंग। तो उनको टीज़ करने जैसा हुआ है। प्लस यू कैन यूज़ फिंगर्स इन डिफरेंट वेज जो उनको काफ़ी पसंद है। ठीक है, अलग अलग तरीके से जब आप अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं जो सिर्फ आप दोनों में ही होता है, तो ये ऐसे इशारे हैं जो इनको क्या उसे कहते हैं, बहुत ही सेक्सी बनाते हैं। तो बस वो आपके प्यार में कायल हैं और आपसे जुड़ना चाहता है जब भी उनको समय मिले। तो स्वीट फिंगर्स उनके लिए एक अनोखी देन है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है लस्टफुल बैक। ओके, सो ये एक चीज़ है। कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप थक कर सोए हैं एंड अचानक से लगता है कि भाई देयर इज़ समबडी दैट इज़ दैट मे बी आप नाटक कर सकते हैं कि आई एम अस्लीप। देखते हैं वो क्या करते हैं, द पर्सन इज़ फुल ऑफ पैशन। Maybe the person want to touch you, kiss you and start communicating with you with their unique language and उनके kisses से आप मदहोश हो सकते हैं। So lustful back मतलब जब भी वो आपको देखते हैं या फिर आपको from the back देखते हैं तो उनको मतलब क्या उसे कहते हैं, the person is like in the heaven, and उनको बस ऐसा फील है कि I want you right now। तो हाँ, अगर आप उन्हें परमिशन देते हैं तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। You could be doing something together, very sexy, very क्यूट एंड वेरी कूल थिंग। तो फिर ऐसी बातें हैं एंड ये उसके लिए काफ़ी पैशनेट है। तो मे बी द पर्सन इज़ इन लव विथ योर बैक एंड एवरीथिंग। तो आपको बस इनको सराहना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि ये उनकी पसंद है। अब आप इनकी पसंद कितनी अंडरस्टैंड करते हो आपके ऊपर है। नेक्स्ट कार्ड है वो है बबल बाथ। तो बबल बाथ यहाँ पे आ रहा है, कहीं ना कहीं बबल बाथ लेने की कोशिश वो कर सकते हैं। तक हार के अगर आप बाथटब में बैठे हैं एंड गर्म पानी रखा है, दोनों वहाँ पे बबल बाथ ले रहे हैं, तो क्या कहना, कहीं ना कहीं ये उनके जहन में हो सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है डिलीशियस। तो क्या बना है अपने डेजर्ट के लिए, या फिर दे जस्ट वांट टू पुट द स्ट्रॉबेरीज और चॉकलेट समवेयर अराउंड योर नेवल और समवेयर एल्स एंड टीज़ यू विद इट। अपने टंग से आपको टीज़ कर सकते हैं। दैट इज़ समथिंग delicious about you। okay, तो था रीडिंग रिगार्डिंग दिस। अब देखते हैं सेकंड में क्या आती है रीडिंग। ओके, तो चलो ये थोड़े मैसेजेस निकालते हैं, देखते हैं इनसे हमें क्या हेल्प मिलती है। ओके, लेट नाइट थॉट्स हैं, तो थोड़े ऐसे थॉट हो सकते हैं जहाँ पे ये प्रोवोक भी हो सकते हैं या फिर उनकी जो सोच हो कहीं ना कहीं अटक सी गई है, तो अब उनको ऐसा सोचते हैं। 5 कार्ड निकाले, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला कार्ड है प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। देखो ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे वो आप चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। देखो कई बार क्या होता है ना कि इंसान समय नहीं दे पाता, तो कुछ लोगों की ये डिमांड होती है कि यू शुड प्रोवाइड मी टाइम, यू शुड गिव मी टाइम। तुम मेरे हो तो तुम मुझे टाइम दो। लेकिन कभी कभी इंसान ऐसी चीज़ों में फंस जाता है कि आपको समय नहीं दे पाता। एंड अगर हम दिल खोल के बात करें तो कैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान ज़्यादा स्ट्रेस होता है, अगर ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है या फिर बहुत ही स्ट्रेस लेता है, तो उसकी सेक्शुअल जो एपेटाइट है वो कम हो जाती है। सो मे बी आप बात कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते या फिर वो नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं से बात है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट इन रिलैक्स मूड। सो मे बी यू जस्ट वांट टू टेक दिस पर्सन टू अ डॉक एंड यू कुड हैव समथिंग डन विद देम एंड चीज़ें पहले से नॉर्मल हो सकती हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है रिस्टार्ट। तो यहाँ पे सेकंड कार्ड वैसे आ गया रिस्टार्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्टार्ट की ज़रूरत है। शायद इस थकान देने वाली ज़िंदगी में आप मानो रुक से गए हैं। कभी कभी चीज़ें जो है वो बोरिंग बन जाती हैं एंड मतलब कि आपको फिर ये करता है, जैसे कि मानो कि कोई प्रोग्राम है वो अटक गया, फिर आपको जो कंप्यूटर है, आपका मोबाइल, वो माल फंक्शन कर रहा है, फिर ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहा है, तो हमें उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। वैसे ही देयर इज़ अ पुश नीड टू बी डन, तो आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। वो और आप दोनों एक दूसरे को रिस्टार्ट कर सकते हैं कि चलो नए सिरे से शुरुआत करते हैं। जैसे कि अगर आप बोरिंग वाले कपड़े पहन रहे हो, सो ट्राई टू हैव सम सेक्सी ड्रेसेस। थोड़े अपने लुक के ऊपर ध्यान दीजिए, हैव सम मेकअप ऑन, हैव सम परफ्यूम ऑन, एंड फिर देखिए कि आपके ज़िंदगी में मैजिक किस कदर होता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है बिफोर यू। सो दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू एंड आई थिंक आपसे भी ज़्यादा उत्तेजित है वो। सो मे बी जितनी आपको चाहे उससे कई गुना चाह इनको है। मे बी द पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू इन द बेड।
और आपको पाना चाहते हैं। अब आप कितनी जल्दी उनको यस कहते हो आपके ऊपर है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है जस्ट फॉर यू। हाँ, वो चीज़ें कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसे करते हैं जो सिर्फ आपके लिए, यू नो। तो शायद काम आपके लिए कर रहे हैं, पैसा आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ लस्टफुल चीज़ें भी, जैसे कि मे बी दे कुड हैव सम टॉयज जस्ट मेंट फॉर यू और जस्ट डू समथिंग फॉर यू। तो ऐसे कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रहा है। जो फाइनल कार्ड इज स्ट्रेस, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन है जो थोड़ा स्ट्रेस में भी रह सकता है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो अगर ऐसा है तो इसको अंडरस्टैंड करो कि आज की हालत ही वैसे हो चुकी है। तो देखिए फाइनल टर्म में हमें क्या रीडिंग आती है। ठीक है, चलो 1 2 and 3। ठीक है, चलो कुछ कार्ड देखते हैं। 1 2 3 4 और एक फाइनल कार्ड देखते हैं जो होगा 5। ठीक है, 5 कार्ड आ गया। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। 2 of coin, दिस पर्सन इज पैशनेटली वेटिंग फॉर यू, यू नो। आई थिंक इनको डार्क कलर काफ़ी पसंद है, विच एवर डार्क चॉकलेटी हो सकता है, डार्क मरून हो सकता है, यू नो। एंड वो ड्रेस पहन के, सिल्क ड्रेस हो सकता है, यू नो। आपका नाइट या आपका गाउन या फिर जो भी है वो आपको देखना चाहते हैं उस चीज़ में। दिस पर्सन इज़ रियली एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड टू फील यू, यू नो। 8 of coins है तो आपके ऊपर ही आज वो वर्क करना चाहते हैं। जैसे अगर आप उनको कहेंगे कि व्हाट इज़ योर होमवर्क, तो उनका होमवर्क वही है टू अंडरस्टैंड यू, टू नो ऑल अबाउट योर गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 of coins। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको होल्ड ऑन करना चाहता है। मे बी द पर्सन वांट टू स्लीप, लेकिन आपको होल्ड ऑन करके, यू नो, यू आर मे बी यू आर नेकेड, यू आर बेयर, और आप एक दूसरे को हक करके सो रहे हो। ये उनके लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द फूल। तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग कि आज आप क्या करना चाहते हो। मे बी अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है कि आपको कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, तो आपको एक मौका देना चाहते हैं कि वट एवर यू वॉन्ट जस्ट टेल एंड वी विल डू इट। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 7 of swords। कहीं यहाँ पे डिसीट दिख रहा है। मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्ले रोल प्लेइंग गेम्स विथ यू, यू नो। एंड कहीं ना कहीं पे शायद आपको थोड़ा सा हर्ट करके वापस से बनाने के लिए ये बातें कर सकते हैं। शायद ऐसा कोई मूड उनका हो सकता है, थोड़ा सा किंकी एडवेंचर भी उनका हो सकता है। विद रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड टैरो।